नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजे एकेडमी में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का सिलेबस हम लोग शुरू करने आ रहे। फिजिक्स का शुरू करेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो करेंगे। ठीक है। यदि आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं या फिर इंटर का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं और अपने दोस्तों को यदि पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर, इंटर, 10th, 9th, मैथ और साइंस पूरी कवर की जाती है। और इस लेक्चर में हम लोग 10th का सिलेबस कवर करने वाले हैं, जिसकी मैंने शुरुआत कर दी। और फिजिक्स में हम लोग पहला टॉपिक आज देखेंगे परावर्तन। ठीक है। परावर्तन क्या होता है, देखिए बहुत सारा जो सिलेबस है, इसका छोटा सा सिलेबस है 10th क्लास का। ठीक है। इसमें हम लोग परावर्तन, अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रिज्म पढ़ेंगे, इसी में हम लोग गोली दर्पण पढ़ेंगे, फिर इसी में हम लोग अभिलंब भी पढ़ेंगे, वक्रता, त्रिज्या भी पढ़ेंगे, केंद्र भी पढ़ेंगे, फोकस दूरी पढ़ेंगे। बहुत सी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर की सीरीज हम धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट करके आपको बनाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग केवल परावर्तन को देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। क्या होता है प्रकाश, कैसे काम करता है, दीप्त और अदीप्त क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अलग अलग तरीके के लेक्चर बना के लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो फिजिक्स है ना, 10th क्लास की फिजिक्स जो है एक नॉर्मल फिजिक्स है, जिसमें हम लोग एडिशनल चीज़ें देखेंगे जो आप अभी 7वीं, 8वीं, 9वीं तक पढ़ के आए हैं। उसके बाद थोड़ी सी और एडवांस चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। उसी सीरीज में परावर्तन एक टॉपिक आता है। अब परावर्तन की अवधारणा निकली कहाँ है, सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए। परावर्तन देखो किस पे डिपेंड करता है, परावर्तन डिपेंड करता है प्रकाश पे। यदि प्रकाश नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, तो परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो मतलब परावर्तन का जो स्रोत होगा ना, वो एक्चुअली लाइट होगा, बिना लाइट के उसके नहीं। ठीक है। इसलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। इंट्रोडक्शन नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश स्वयं को अदृश्य होता है। स्वयं तो अदृश्य होता है, जैसे अंतरिक्ष आप देखेंगे ना, तो अंतरिक्ष एकदम ब्लैक है, पर जब प्रकाश पृथ्वी पे आता है ना, उसकी कुछ वैल्यू हो जाती है, लेकिन वस्तु को दृश्य बनाता है। ठीक है। जब वस्तु पर, किसी वस्तु पे वो पड़ेगा तो वस्तु हमें दिखाई पड़ने लगती है। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए समझिए, जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, प्रकाश इस पर पड़ेगा, तो पड़ने पास यदि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तब भी मैं प्रयास करूंगा। जैसे ये प्रकाश है, यहाँ पे आकर के ये वस्तु है, इस पर प्रकाश आकर गिरता है, और यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, जिसकी आंखों पे आकर के ये प्रकाश आकर के इसकी रेटिना पे जाएगा पीछे की ओर, फिर रिफ्लेक्ट होकर इसको देखता है, क्योंकि हमारे आंखों में क्या लगा होता है, लेंस। तो पीछे की ओर जाकर प्रकाश गिरता, फिर इसको रिफ्लेक्ट करता, तब हमें वस्तु सीधी दिखाई पड़ती है। ऐसे काम होता है। तो प्रकाश का ऐसे कोई अस्तित्व नहीं है, पर जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो उसका अस्तित्व बन जाता है। ठीक है। तो प्रकाश क्या है, जब किसी वस्तु पर गिरता है तभी हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई पड़ती है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है। इसी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रादीप्त वस्तुएं। प्रादीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे हमारा बल्ब हो गया, वो प्रकाश उत्पन्न करता है। हमारा सूर्य हो गया सबसे अच्छा एग्जाम्पल, वो उत्पन्न करता है। तो प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे प्रदीप्त वस्तु होती है। और इसी अवधारणा में एक और परिभाषा हम लोग देखें, जिसे हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वे वस्तुएं होती हैं जो मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वरन दूसरे के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न। जैसे एक मिरर हम ले लें, तो मिरर में जब प्रकाश पड़ेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा और चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। चंद्रमा एक ले सकते हैं। चंद्रमा क्या है, सबसे बढ़िया अदीप्त का उदाहरण है। सूर्य की प्रकाश उस पर गिरती है, सूर्य की प्रकाश उस पर गिरती है, और सूर्य के प्रकाश के गिरने से ही तो वो क्या होता है, पृथ्वी पे चमकीला दिखाई पड़ता है। तो मतलब चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, पर वो क्या कर रहा है कि सूर्य की किरणों को लेकर के प्रकाशमय हो रहा है। तो इसे हम अदीप्त की अवधारणा में रखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे मेज हो गया, चंद्रमा, मेज, बर्तन भी हो गया। ठीक है। मेज भी हो गया। ठीक है। तो ये होंगे किसमें। अब इसी अध्याय में जब हम लोग देखेंगे तो प्रकाश से रिलेटेड दीप्त और अदीप्त हो गई। तो दीप्त और अदीप्त ही कहीं ना कहीं परावर्तन और अपवर्तन को रिप्रेजेंट करता है।
परावर्तन अपवर्तन। देखिए परावर्तन क्या घटना होती है, परावर्तन एक्चुअली वो होता है कि जैसे कोई सरफेस है, सरफेस पे यदि कोई वस्तु गिरती है और गिर के पुनः वापस क्या हो जाती है, अपने मार्ग में लौट जाती है, तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। ये हमने एग्जैक्टली बता लिया। अब इसको हम डिफिनेशन से आगे हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना को हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं को, प्रकाश कैसे काम व्यवहार करता है, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले। चलिए अगले लेक्चर में चलते हैं। अगली चीज़ में हम देखेंगे यहाँ पर प्रकाश के बारे में थोड़ा, ठीक है। थोड़ा प्रकाश के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, देखिए प्रकाश का परावर्तन, तो जैसे मैंने बताया कि जब किसी चिकने तल से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकने अधिकांश भाग पर तल से टकराकर वापस लौटता है तो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश परावर्तन कहते हैं। इस डायग्राम से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से इनहेंस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये देखिए ये एक सरफेस हो गया, सरफेस पर किरण ऐसे गिर करके दोबारा लौट रही है। अच्छा एक चीज़ और, ओके। अब जरा और हम देखते हैं, जैसे ये सरफेस है, यहाँ पर आई वस्तु और ये गिर गई, तो ये जो बिंदु होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन मतलब आके गिरा, जिस बिंदु पे आके गिरा वो आपतन बिंदु होता है। अब एक लाइन ऐसे हम खींचेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो आप ये क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। ये बहुत काम आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं पर एक कोण बनता है आपतन कोण। देखो ये वस्तु, ये किरण आके गिर रही है, तो जब गिरेगी तो अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे, आई से। और पढ़ के जब वापस लौटेगी, पढ़ के क्या, ये आई है, और जब ये पढ़ के वापस लौटेगी तो एक कोण और बनाएगी। जब ये कोण बनाएगी तो इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। बात समझ में आए, एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल है, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब कोई इसी पृष्ठ पे कोई किरण आके गिरती है और जिस बिंदु पे गिरती है उसे आपतन कोण, और जब वो पुनः वापस लौट जाती है उसे परावर्तन घटना कहते हैं। और एक अभिलंब होती है, अभिलंब प्रकाश के किरण को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम लोग आपतन कोण और परावर्तन से डिनोट करते हैं। इसे आई से और इसे आर से डिनोट किया जाता है, और ये हमारा क्या होता है, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं परावर्तन का नियम। सीधी सी बात है। परावर्तन के 3 नियम होते हैं, ठीक है। इन नियमों को थोड़ा हम देख लेते हैं, परिभाषा आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। परावर्तन के 3 नियम पे हम बात करते हैं। पहला नियम जो बोलता है बहुत ही साफ और क्रिस्टल तरीके से, कि पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण क्या है, वही मैंने बताया कि ये वाली किरण क्या होती है, आपतित होती है, जो आगे गिरती है। परावर्तित किरण मतलब ये वाली किरण, और अभिलंब मतलब ये, ठीक है। तीनों एक ही तल मतलब इस वाले बिंदु पर ही एक ही तल पे होते हैं। इस तल को, इसको हम लोग आपतन तल भी बोलते हैं, और इसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ये पहला नियम होता है, ठीक है। दूसरा नियम बोलता है कि द्वितीय नियम बोलता है कि तल के अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर है। देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे ये किरण, ये और ये आके हुआ, अब ये अभिलंब हमारा बन गया, ये हमारा आपतन कोण, ये हमारा परिवर्तन कोण। इसको मैंने बताया था आई होता है और ये होता है आर। तो मैं इन्होंने बताया, जो दूसरा नियम बोलता है आई हमेशा किसके बराबर होगा, आर के। जब आई हमेशा आर के बराबर होगा तभी ये सेटिस्फाई होगा कि वो एक परिवर्तन का नियम फॉलो कर रहा है, अन्यथा वो आपतन बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा परिवर्तन में क्या होता है, दूसरे नियम के अकॉर्डिंग आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है आर, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तीसरा नियम देख लेते हैं जल्दी। तीसरा नियम बोलता है प्रतिबिंब वाला। प्रतिबिंब क्या होता है, 2 ही नियम एक्चुअली मेन होते हैं, 2 ही नियम होते हैं, 3 नियम मैंने गलती से बता दिया, 3 नहीं 2 नियम होते हैं, ठीक है। 2 ही नियम होंगे, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब मतलब होता है कि कोई मतलब जैसे प्रतिबिंब, आप सीधी सी बात है, आप शीशे में अपनी शक्ल को क्या करते हैं, देखते हैं, वो आपका प्रतिबिंब ही होता है। प्रतिबिंब को इस तरह से जा समझे कि मतलब कोई एक मान लेते लेंस है,
ठीक है। कोई एक सरफेस है, यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है, यहाँ पर एक वस्तु रखी है, वस्तु यहाँ से टकरा के यहाँ पे आके गिरती है, तो यहाँ पर जो वस्तु प्रतिबिंब बनाएगी, जो भी मतलब बिंदु बनेगा वो हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में क्या होता है, इधर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस तरह से हमने परावर्तन को देख लिया। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, दो तरह के प्रतिबिंब और होते हैं। वास्तविक वे होते हैं जो हमें स्वतः दिखाई पड़ते हैं, और आभासी वे जिसका हम लोग अनुमान करते हैं। ठीक है, वास्तविक वे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जरा एग्जाम्पल, जरा परिभाषा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। ओके, परिभाषा थोड़ी सी देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, यदि किसी वस्तु पर से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, यानी हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब ऐसे होगा जो हमें मिलती हुई, हम बस अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ वो कहीं मिली होगी, तो हमारा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। तो इस लेक्चर में हमने देखा परावर्तन को और थोड़ा प्रकाश के बारे में समझा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।